तड़पते तड़पते दुर्योधन को देखा अश्वत्थामा ने, दया आ गई अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को लगा कि अपने मित्र के पास चलें, अंतिम समय में मित्र के मन में जो हो वो कर दें। अंतिम समय की कामना बचेगी तो वापस जन्म लेगा। और मित्र से अश्वत्थामा मिलने गया, कहने लग गया तुम्हारे मन में क्या कामना है? मित्र ने कहा मेरे मन में एक ही कामना, पांडवों का वध हो जाए, मैं पांडवों को मारूं, मैं पांडवों का मृतदेह देखना चाहता हूं, मृत मुख देखूं। यदि मैंने पांडवों को मरा हुआ देखा तो मेरे हृदय की धड़कती हुई वो ज्वालाग्नि, प्रतिशोध की भावना वो समाप्त हो जाएगी। बंधुओं, जीवन भर पांडवों से बैर रखने के कारण अंतिम समय में गोविंद की स्मृति नहीं हुई। जीवन भर पांडवों से वैर रखने के कारण अंतिम समय भगवान का ध्यान नहीं आया। युद्ध तो हारा, लेकिन युद्ध हारने के बाद भी ये मस्तक पर नहीं आया कि मैंने पाप कर दिया, ये उसके विचार पर नहीं आया। अश्वत्थामा को कहा जाओ, छल से बल से जैसे भी हो मारो। चले अश्वत्थामा, आज भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान ने कहा कि आज पांडव शिविर पे मत सो, यदि आप शिविर पे रहोगे तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। भगवान ने कहा और भगवान के कहने के कारण पांडवों ने शिविर का त्याग किया। पांडवों ने शिविर छोड़ दिया। जो नहीं छोड़े वो पांडव के पुत्र रहे। अश्वत्थामा शिविर पर गए, पांडव नहीं मिले, सोते हुए छोटे छोटे बच्चों को पाया। कथा कहती अश्वत्थामा ने सोए बच्चों को मार डाला, बच्चों का अंत कर दिया, मस्तक काटा, थाल पर सजा लाए। कहा था ना 5 पांडवों का मस्तक मिल जाए, दिखने में पांडवों जैसे, धर्मराज का पुत्र धर्मराज जैसा दिखता, भीम अर्जुन नकुल सहदेव का पुत्र वैसा दिखता। विचार किया दुर्योधन समझ नहीं पाएगा, थाल पर सजा लिया और सजा करके लाया। तो दुर्योधन ने कहा आप मुझे भीमसेन का मस्तक दो। जिस भीमसेन ने मुझे मृत्यु के मुख पर पहुंचाया, जिस भीमसेन ने मेरा वध किया, जिस भीमसेन ने मुझे मरणासन की गति पर छोड़ा, आज मैं उस भीमसेन के मस्तक को अपने हाथों यदि मसल दूंगा तो सबसे पहले मेरे हृदय को शांति मिलेगी। मित्र, भीमसेन के पुत्र का मस्तक दिया, देखने में भीमसेन जैसा, और पकड़ के जैसे ही दाबा वो मांस का लोथड़ा फट गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा अरे मित्र तू झूठा है, झूठ बोलता है, ये भीमसेन का मस्तक नहीं हो सकता। जिसकी भुजा के बल के प्रभाव से, जिसके गदा के प्रहार से मेरा वज्र जैसा शरीर टूट सकता है, उसका मस्तक इतना कमजोर? नहीं नहीं, ये भीम का मस्तक नहीं, छोटे किसी बालक का मस्तक है। किसको मारा तुमने? मृत्यु के इस स्थान पर भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अश्वत्थामा ने कहा पांडव नहीं मिले दुर्योधन, मैंने पांडवों का वंश ही नाश कर दिया, मार दिया 5 पांडवों के पुत्र को, मैंने वध किया एक एक बालकों को। और दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा तुमने पांडवों के वंश को नहीं, तुमने तो कुरुवंश का ही अंत कर दिया, तुमने कुरुवंश का ही नाश किया। हमारे पुत्र युद्ध में मारे गए, कम से कम पांडवों के पुत्र थे
तो हमारी तिलांजलि देते, गया श्राद्ध कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, हमारे मृत्यु के बाद हमें मुखाग्नि देने के लिए कोई तो बचता। तुमने तो आज मुझे भी जन्म जन्मांतर तक भटकने के लिए छोड़ दिया, हमारे कुल के दीपक का अंत कर दिया। दूर हो जा मेरी नजरों से। कैसा मित्र जो मृत्यु के समय भी कष्ट दे, वो कैसा मित्र जो हमारे ही वंश का नाश कर दे। अंतिम समय में दुर्योधन की आंखें खुली कि ये मित्र नहीं, ये शत्रु थे जो पांडवों से युद्ध कराए। लेकिन फिर बाद पछतावे क्या होता, फिर पछतावे से क्या। बंधुओं, तड़प तड़प कर मारा गया, दुर्योधन के प्राण छूटे और द्रौपदी को पता चला पुत्रों की हत्या हो गई, मारे गए पुत्र। द्रौपदी रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, धर्मराज कहां गया आपका धर्म, भीम कहां गई तुम्हारी गदा का वो प्रहार, अर्जुन तुम्हारे गांडीव के लगता अस्त्र समाप्त हो गए, नकुल सहदेव तुम्हारे भाले और तलवार की धार लगता समाप्त हो गई। तुम लोगों के रहते हुए भी, योगर्षि कृष्ण के सुदर्शनों के चक्र होते हुए भी, यदि आज मेरे पुत्र मारे जाते हैं, वो पुत्र जो निर्दोष थे, आप पांचों पांडवों को धिक्कार है। और यदि तनिक भी आपके मन में ऐसी भावना है कि हमारे पुत्रों का प्रतिशोध होना चाहिए, तो जीवित या मृत मैं अश्वत्थामा का मुख देखना चाहती हूँ। छल से बल से मैं नहीं जानती, जिन्होंने सोए बालकों को मारा वो अधर्मी है, जिन्होंने निहत्थे बालकों को मारा वो अधर्मी है, जिन्होंने निर्दोष बालकों को मारा वो अधर्मी अश्वत्थामा है। आप उसका मस्तक लाओ, जीवित लाओ, मृत लाओ, मैं नहीं जानती, किंतु मैं देखना चाहती हूँ। धिक्कारा तो योगर्षि ने रथ लाया, अर्जुन ने गांडी उठाया और चल पड़े उस भूमि की तरफ। बंधुओं, जिस भूमि की तरफ थे अश्वत्थामा, चल पड़े उस शिविर की तरफ। भगवान जिस शिविर के तरफ अश्वत्थामा रुका, लोग चिल्लाने लग गए, अर्जुन आज ऐसे रूप में आ रहा है मानो स्वयं यमराज हो। अर्जुन ऐसे दिख रहा है जहां यमदूत मानो आ रहे हो। आज अश्वत्थामा को कोई बचा नहीं सकता। अश्वत्थामा ने अर्जुन के मुख को देखा, लाल मुख है, आंखें लाल हो रही हैं क्रोध से, मानो क्रोध की ज्वाला पर भस्म हो जाए। अश्वत्थामा ने प्राण के रक्षार्थ अश्वत्थामा को कुछ दिखा नहीं, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और दाग दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा वो अस्त्र जो प्राण का अंत कर दे, वो अस्त्र चला अर्जुन के ऊपर जो कभी खाली नहीं जाता। वो अस्त्र चला अर्जुन के ऊपर जो अस्त्र कभी किसी कार्य को किए बगैर लौटता नहीं है। अर्जुन ने भगवान को पुकारा, प्रभु अश्वत्थामा को मारने चले हम, अश्वत्थामा को बंदी बनाने चले हम, आज अश्वत्थामा उल्टा हमें मार रहा है, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान ने कहा, विष से विष का अंत होता है। कई बार व्यक्ति बात ना माने तो उसको दंड उसे प्रकार दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर तू, और अनुसंधान किया भगवान के कहने पर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, दो दिव्य ब्रह्मास्त्र जो नहीं समाप्त हो सकते हैं, जो पीछे नहीं हट सकते हैं, और दो दो ब्रह्मास्त्र जब चले तो भैया धरती हाहाकार मचने लगी, धरती फटने लग गई, पहाड़ टूटने लगे, समुद्र अपने बंधनों को बांध कर उछलने लग गए, देवता भी भयभीत हो गए, ऋषियों की तपस्या भी टूट गई, आकाश पर उड़ते हुए पक्षी जमीन पर गिर गए, मानो चारों तरफ संकट आ गया। त्राहिमाम 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 लोग करने लगे। वो दो ब्रह्मास्त्र के तेज को ऋषियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, और तब भगवान ने अर्जुन को कहा, अश्वत्थामा अस्त्र को वापस लेने नहीं जानता है, तुम वापस लो। बंधुओं, पैर चलाने वाले को पैर पीछे करना भी आना चाहिए, हाथ बढ़ाने वाले को हाथ पीछे करने की कला भी आनी चाहिए। और अर्जुन ने अस्त्र को वापस लिया। बंधुओं, बंदी बन गया अश्वत्थामा, बांध दिया रस्सी पर और ले चले द्रौपदी के पास।
ला करके रख दिया। लो यही अश्वत्थामा तुम्हारे हमारे पुत्रों को मारने वाला, यही अश्वत्थामा जिन्होंने हमारे पुत्रों का वध किया। बताओ द्रौपदी क्या किया जाए। ब्राह्मण के मुख को देखकर द्रौपदी रोने लग गई। ब्राह्मण है जाति से, गुरु का पुत्र है, संबंध और रिश्ता है गुरु शिष्य का, पांडवों हमसे। गुरु पुत्र का वध करे, ब्राह्मण का वध करे क्या? आज अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? क्या आज अश्वत्थामा को मार देने से मेरे हृदय पर लगा दुख नाश हो जाएगा? अश्वत्थामा को मारना आसान है, लेकिन क्या मेरे पुत्रों को जिंदा करना आसान है? और यदि अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र अर्जुन जीवित नहीं होंगे तो हम अधर्म का काम न करें, हम वो काम न करें जिससे ब्रह्म हत्या का दोष लगे, हम वो काम न करें जिससे पाप मिल जाए। छोड़ दो मुंचताम मुंचताम मेसा, ब्राह्मणों नितरंगुरु, इनका वध नहीं, इनको तो त्याग दो, इनका वध करना अच्छा नहीं है। धर्मराज ने कहा आज द्रौपदी ने बिल्कुल सत्य बात कही है, इनका वध करना बिल्कुल उचित नहीं है, इनको मारना बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। भीमसेन ने कहा क्यों नहीं मारे, ये पापी हैं, इनका वध तो होना ही चाहिए, इन्होंने जीवन पर्यंत केवल हमें दुख दिया है, हमारे पुत्रों का वध किया और पुत्रों को मारने वाला धर्मराज आप जीवन दान दे सकते हो, लेकिन हमारा भी पुत्र मारा गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव ने कहा भीम भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु गोविंद मैं समझ नहीं पा रहा हूं, द्रौपदी और धर्मराज कहते छोड़ दो और भीम नकुल सहदेव कहते मार दो, क्या करो? भगवान ने कहा अर्जुन ब्राह्मण का वध करना पाप है, गुरु पुत्र को अनिष्ट की कामना से देखना भी पाप है, इसलिए ब्राह्मण वध मत करो। किंतु जिसने अधर्म किया, अधर्म आचरण किया, जिसने निर्दोष बालकों को मारा, उसको जीवन दान देना भी पाप है, उसको जीवन दान मत दो। भीमसेन ने कहा तो फिर करें क्या? ब्राह्मण को मारना भी पाप है और जीवन दान देना भी पाप है, तो करें क्या? भगवान ने कहा अर्जुन ज्ञानी है और अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर प्रहार किया। मणि थी जो अश्वत्थामा के शरीर पर शक्ति बढ़ाती थी, मस्तक पर वो तेज था, मार कर मस्तक के तेज को निकाला, श्रापित हुआ अश्वत्थामा। वो वरदान कलयुग के अंत तक जीवित रहने का आज कलंक बना। माथे के घाव को कोई भरेगा नहीं, कोई अश्वत्थामा का मुंह नहीं देखेगा, कोई तेरे मस्तक पर औषधि लगाने नहीं आएगा, कोई तुझे भोजन और जल भी नहीं देगा, कोई तुझे वस्त्र आभूषण देने नहीं आएगा, तुझे कोई अपने गांव पर रहने भी नहीं देगा। धक्का मारकर निकाला अश्वत्थामा, मस्तक के घाव को पकड़े हुए हाथ से रक्त बहा जा रहा है, मरता नहीं है, भूख लगता है, भोजन कोई नहीं देता, प्यास लगती, पानी किसी से प्राप्त नहीं होता, घर में रहने की जगह मांगते लोग देते नहीं, श्राप के कारण जंगल में रहने लगा, भटकने लगा।